माध्यिका अर्थात मीडियन एक ऐसा टॉपिक जो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की परीक्षा के साथ साथ बड़ी आगामी परीक्षाओं में भी आने वाला है। वो समीक्षा अधिकारी हो या पीसीएस की सीसैट परीक्षा हो या वनडे कोई एग्ज़ाम हो, मीन मीडियन मोड, ये तीन अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है माध्यिका अर्थात मीडियन। माध्यिका क्या होती है? सीधे अगर हम शब्दों में बात करें तो मिड टर्म, बीच वाले पद को ही हम माध्यिका कहते हैं। जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं और इसमें हम नॉर्मल किसी से कहें कि बेटा बीच की उंगली कौन होगी, मध्य की उंगली कौन होगी, तो मेरे ख्याल से इसको मध्यमा ही बोला जाता है। आम चाल बोलचाल की आम भाषा में इसको हम मध्यमा ही बोलते हैं। अब ये मध्यमा कैसे निकलेगी, क्या रूल्स और सही रूल्स होंगे जो सही माध्यिका को पहचानेंगे, उसके लिए महज 10 मिनट का समय लगेगा। माध्यिका में दोबारा कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो माध्यिका में क्या करना है, पहले दिए गए डेटा को या मीडियन में या माध्यिका में दिए गए डेटा को प्रॉपर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए। असेंडिंग बोले तो आरोही और डिसेंडिंग बोले तो अवरोही। आरोही और अवरोही का कॉन्सेप्ट इसीलिए बच्चों को क्लास 5th एंड 6th की क्लास में बता दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमें पहले क्या करना है, दिए गए नंबरों को असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो देखिएगा, सबसे छोटा नंबर हमारे पास कौन है, ये हो गया 8, 8, 5 भी बैठा है, 5, 5, 8, 8 एंड नेक्स्ट 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 15 एंड 19। ये हमारे पास 5 टर्म मिल जाते हैं, 5, 8, 8, 15 एंड 19। अब इसका माध्यिका निकालना है। दो कॉन्सेप्ट और बताने जा रहा हूं। आप पदों की संख्या को काउंट करिए, नंबर ऑफ टर्म्स। हो सकता है कि पदों की संख्या ऑड हो या इवन हो। तो जो मेरा पहला केस है, जब पदों की संख्या ऑड होती है तो मध्य टर्म माध्यिका कैसे निकालते हैं, इसका तरीका है। काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स 5 आए हैं, जो कि एक ऑड नंबर है। अब 5 है, कॉमन सी बात है, अगर पदों की संख्या ऑड है तो इसका जो तरीका होता है निकालने का वो बता रहा हूं। आप देखिएगा नीचे, मैं यहां पे क्लियर कर रहा हूं, वहां पे स्पेस नहीं है। आप कैसे करेंगे इसको, जब पदों की संख्या ऑड हो तो उसका सीधा तरीका होता है माध्यिका बराबर n+1/2 पद। अर्थात जो पदों की संख्या आई है उसमें एक जोड़िए, फिर 2 से भाग करिए। क्यों? तब पदों की सही नंबरिंग आ जाएगी कि आपकी माध्यिका कहां बैठी हुई है। n का मान अभी मतलब पदों की संख्या कितनी आई थी भैया, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हो गया 5+1/2, मतलब उस क्रमांक वाला पद ही माध्यिका होगी। तो 5+1 अर्थात 6, एंड 6 को 2 से डिवाइड कर दे तो आ जाएगा तीसरा या तीनवा कह सकते हैं, या थर्ड नंबर वाला जो ऑर्डर में बैठा होगा वही उसकी सही माध्यिका होगी। देखिए काउंट करिए, नंबर 1 पे ये बैठा है, नंबर 2 पे ये बैठा है और नंबर 3 पे बैठा हुआ है, 8 बैठा हुआ। अर्थात इन दिए गए पदों की अगर आप माध्यिका की बात करोगे तो सही माध्यिका 8 होगी। अब इसको फास्ट लैंग्वेज में कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना होता है। हमने कहा पदों की संख्या भैया है 6, क्या आप 5 है, क्या आप 5 को 2 से डिवाइड कर पाएंगे? नहीं। किसी भी ऑड नंबर को आप 2 से कभी डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे। ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करने के लिए आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, इवन बनाना पड़ेगा। तो सिंपल है, डिवाइड करने के लिए 1 जोड़िए और 2 से भाग करिए, जो नंबर आए वहीं पे बैठी आपकी माध्यिका। हाँ, लेकिन आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर लगाने के बाद, प्रॉपर सीरीज बनाने के बाद ही आपको नंबरिंग करनी है। इसके पहले आपको नंबरिंग करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। एक एग्जांपल और मैं लेता हूं इसी सेम केस का, देखिएगा 7, 9, 15, 2, 18 एंड 5 एंड 11। ये प्रॉपर एक सीरीज मैंने और बना दी है। इसका भी सेम निकालना है, माध्यिका निकालना है।
जैसा मैंने कहा प्रॉपर आप आरोही क्रम में लगाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। मैं लगा रहा हूँ तो बच्चों सबसे पहले मेरे ख्याल से 2 आना चाहिए, 2 के बाद क्या आना चाहिए, उसको काटते रहे, जो आप लिखते काट दीजिए। फिर क्या 5 आएगा, 5 के बाद मेरे ख्याल से फिर 7 आएगा, असेंडिंग लगा रहा हूँ। 7 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद आपका नेक्स्ट 7 11 9 आएगा, 9 के बाद आपका 15 आएगा, 15 के बाद 18 आएगा। ये सारे टर्म हमने लिख दिए, 18 तक लिख दिए। कोई छूटा हुआ तो देख लेते, फिर चेक कर लेते हैं। 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। हाँ, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, मेरे ख्याल से ये पहले आएगा और ये 11 बाद में आएगा। ऐसी गलतियां आप भी करेंगे, इसीलिए मैं गलती करके आपको सिखा रहा हूँ, आप अपनी गलतियों को पहचानें, आप ऐसा करेंगे। नेक्स्ट आइए, अब देखिए कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्या 7 को डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो 7 में 1 हमने ऐड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, और ये कितना आया 4, अर्थात चौथे क्रमांक पे जो बैठा होगा वही आपकी माध्यिका होगी। तो भैया 1 2 3 4 ये मिल गया। तो ये दिए गए पदों की जो माध्यिका होगी कुछ नहीं, कितना होगा 9। चौथे पे जो बैठा होगा उसकी जो वैल्यू होगी वही उसकी माध्यिका होगी, वही उसकी मीडियन होगी। तो इसका मीडियन होगा 9। अब सेकेंड केस बात करते हैं। सेकेंड केस में कुछ नहीं करना है, लीजिए 5 6 4 2। इस बार हमने टोटल पदों की संख्या इवन नंबर लिया है, सम संख्या ले ली है। ये देख लीजिए, इसकी माध्यिका कैसे निकालेंगे? इसकी माध्यिका निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, प्रॉपर सेम वही करिए, अरेंज करिए पहले 2, 4, 5, 6। ये 4 पद हो गए। और भैया हमने कहा ये 4 उंगलियां मेरी है, जरा बीच उंगली पकड़ के दिखा दो, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, इसको पकड़ूं कि इसको पकड़ो। हमने कहा 4 उंगलियां है मेरी, 4 फिंगर है, इसमें बीच की उंगली कौन होगी? इधर से जो आएगा बोलेगा भैया ये वाली होगी, जो इधर से आएगा भैया ये वाली होगी। लेकिन हम क्या कहेंगे, ना ये होगी ना ये होगी, इन दोनों के बीच में होगी। तो ऐसे पदों में जब पदों की संख्या सम हो तो माध्यिका कैसे निकालेंगे? ऑर्डर लगाइए। इधर से हम चलेंगे तो हम कह सकते हैं भैया माध्यिका ए का रखो बीच में, इधर वाला कहेगा भैया इधर से आकर इसको रखो। तो इसका सही आंसर होगा ना इसको ना इसको, दोनों के बीच का रास्ता निकालिए। दोनों के बीच का रास्ता का मतलब होता है दोनों को उठा के हाफ कर दीजिए, सिंपल। तो 4 + 5/2, 4 और 5 की वैल्यू, सॉरी 4 और 5 दे रखा है, वैल्यू करिए 9/2 अर्थात 4.5। ये हो गई इसकी माध्यिका। तो अगर इसको फार्मूले के रूप में हम बनाएं कि भैया फार्मूला क्या होगा जिसको हम किताब पे लिख सके, तो भी जान लीजिए। ये हो जाएगा मेरा, समझ चुके होंगे आप, फार्मूला लिखे दे रहा हूं मैं आपको। जब आपके इवन आ जाए तो होता है माध्यिका का जो पद होगा, पद टर्म बराबर n/2 टर्म पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। इस तरह फार्मूला पद बाई 2। तो भैया इस तरह लिख के निकालोगे बहुत देर हो जाएगी, कोई फायदा वायदा नहीं है, सब लिखने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, आपको क्लास 6 7 8 9 10th में है, एक्सप्लेनेशन करना है तो सही है, एक्सप्लेन करना है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए हैं तो ये सब फर्जीफिकेशन है, कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर लगाओ, ठीक बीच के 2 पकड़ लीजिए, दोनों तरफ से उनको उठा के हाफ कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एग्जांपल लेता हूं मैं, फिर से देखिएगा। 11 1 7 1 7 15 6 4 18 20। कितने हो गए भैया? 1 2 3 4 5 6 7। एक और डाल देता हूं यहाँ पे 12। लीजिए टोटल पदों की संख्या अब मेरे पास जो हो गई 8 हो गई है। 8 की बात करोगे तो 8 एक सम संख्या है, तो 8 को डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, 2 से हो जाएगा। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पद का जो क्रमांक आएगा 4th नंबर वाला आएगा। 8/2 देख लीजिए, या इसके फार्मूले के हिसाब से अगर मैं ओरल करना चाहूं बिना सब फार्मूले का, कोई मदद नहीं लूंगा मैं। 8 का मारो भैया आधा, 8 का करिए हाफ, कितना आया 4, अर्थात चौथा होगा और ठीक उसके बाद वाला। तो भैया चौथे पे काउंट कर लीजिए। लेकिन हाँ, सबसे पहले ऑर्डर तो मैं लगा लूं, ऑर्डर लगाइए। ऑर्डर लगाएंगे तो सबसे पहला नंबर आना चाहिए 1 का, 1 के बाद 4 बैठा है, 4 के बाद फिर बैठा है, देखिए 7 बैठा है, और 7 के बाद थोड़ा 6 रह गया, 6 बैठा है, 6 के बाद 7 बैठा है,
7 के बाद थोड़ा और आगे बढ़ते तो भैया ये साइड मेरे ख्याल से 12 बैठा है, 15 बैठा है, और 15 के बाद फिर बैठा है मेरे ख्याल से ये 18 बैठ जाए, 11 नहीं है, 18 और 20 लगभग ऐसे ही है। मुझको मतलब किससे है? चौथे और पांचवे से। बाकी लिखो चाहे मत लिखो, काम खत्म। क्यों टाइम खराब करे भैया, हमको चौथा पांचवा चाहिए क्रम से। तो अगर हम चौथे पांचवे की बात कर लें तो ये लिखिए चौथे नंबर पे 1 2 3 ये मिल गया, इसको उठाओ और इसको उठाओ और ओरल आंसर टिक लगाओ। 7 एंड 12 भैया 19 का हाफ कर लीजिए, कौन नहीं कर पाएगा? फार्मूले के हिसाब से चलोगे तो n/2 पर इसकी वैल्यू क्या आई है? इसकी वैल्यू भैया आई है, इसकी जगह हमने लिखा 7 और इसकी जगह लिखा 12 और ये बाई 2, 19/2। ये आपका हो गया माध्यिका और 10 मिनट भी आपके हो गए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ा है, टॉपिक क्लियर हो गया है। पिछले वीडियोस में हमने आपको बहुलक क्लियर किया है, इस वीडियोस में हमने आपको माध्यिका क्लियर कर दी है। समांतर मार्ग पे थोड़ा सा वर्कआउट और करने की जरूरत है, उसके बाद आपका कोई सवाल रुकेगा नहीं। तैयार कर लीजिए, प्रैक्टिस के लिए आप अच्छा सा कोई वर्कशीट ले लीजिए, वहाँ से आप बैठ के आप प्रैक्टिस करिए। कॉन्सेप्ट इसका यही है, इससे डीपली सवाल नहीं जाएगा। लगातार मेरे साथ बने रहने के लिए, तैयारी के लिए आप चैनल को में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार जो भी है रिस्पॉन्स करें, कमेंट्स करें जहाँ दिक्कत हो रही, ताकि आपकी दिक्कतों को मैं सॉल्व कर सकूँ। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं कॉन्टैक्ट करें मेरे नंबर पे। ऑफलाइन हो सकता है काफ़ी बच्चों को ऑनलाइन समझ में नहीं आता है, वह लाइब्रेरी में बैठे बैठे अपने आँखों को कष्ट दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जो बच्चे लाइब्रेरी में लगातार मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, मेहनत करिए, लेकिन थोड़ा सा नेचर के साथ मिक्सअप होइए और इस खुली धूप में जो आपको विटामिन डी दे रही है उसमें बैठ के पढ़िए, तो शायद आपका फिजिकल भी मेंटेन रहेगा। चलिए आइए, ये मेरा नंबर आप व्हाट्सएप करें 7860203111। मैथ अगर आपकी कमज़ोर है, जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, आप सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल, नवोदय, विद्या ज्ञान, किसी भी वनडे एग्ज़ाम, सी साइट कोई भी तैयारी करना चाहते हैं, वहाँ पे डिस्टर्बेंस है, तो टॉप टू बॉटम, जीरो से लेके हीरो तक पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। जय हिंद, जय भारत।